गणेशा क्लासेज के माध्यम से आप देख रहे हैं क्लास 10th के गणित का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। यह NCERT बुक का है। सवाल है जो दूसरा है उसका कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसका, HCF गुने LCM है। तो दूसरा में 3 सवाल है। पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है 26 और 91। इसको कहता है कुछ HCF और LCM। इसको निकालने के बाद इसका गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है HCF और LCM के बराबर होना चाहिए। तो इसका HCF और LCM निकालने का गुणनखंड विधि से हम लोग निकालते हैं। तो 26 का हो जाएगा, फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इकाई अंक सम है इसलिए 13 दूनी 26 और 91 को हो जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 13 सते 91। तो इस तरह से 26 का जो गुणनखंड हो गया 2 गुने 13 और 91 का 7 गुने 13। दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में कॉमन 13 है। तो HCF जो होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, शामिल हो, दोनों में जो शामिल हो, और HCF इसका कितना हो जाएगा 26 और 91 का 13। LCM अब निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिल रहा है 2 में से 1 को लेंगे तो 13, और जो नहीं मिलता है उसको भी लेना है। 2 नहीं मिल रहा है 2 को भी लेंगे, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी लेंगे। इस तरह से हो जाता है कितना, 13 गुने 2 गुने 7। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हुआ, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 6 सते 82 से 182 इतना है। और यहाँ पर एक सूत्र है A गुने B बराबर क्या होता है HCF गुने LCM। इसका यही सूत्र होता है। यानी A गुणिक मतलब पहली संख्या, B दूसरी संख्या। तो 26 को पहली और 91 को दूसरी संख्या मानते हैं। तो जांच इसको करते हैं, जांच क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी, दोनों संख्याओं का गुणनफल A गुने B बराबर HCF
गुने एल सी एम। तो पहली संख्या कितना है 26 गुने 91। HCF निकाले 13 और LCM कितना है 182। अगर गुना करने के बाद दोनों तरफ बराबर आता है तो हमारा जांच सही है। तो कितना हो जाएगा इसको गुना करने पर 26 और 91 से गुना करते हैं। 26 और 91 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 1 से गुना करेंगे तो कितना 26 इकाई 26 इकाई 26 26 का 6 हो जाएगा। हाथ में 2 हासिल रहेगा और कितना 26 नमा 26 नमा कितना हो जाएगा 234 और 2 कितना होगा 236। इस तरह से इधर हो जाएगा। इसको गुना करते हैं तो यहाँ पर 86 नहीं होगा 182 182। तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और हाथ में हासिल 2 रहेगा और 13 8 चलो तल से और 2 106 का 6 हाथ में 10 13 इकाई 13 और 10 23 और दोनों तरफ बराबर है। तो ये जांच सक्सेस रहा। सवाल नंबर अब दूसरा को लेते हैं कितना है 510 और 92। तो HCF और LCM पहले गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं जो आसान होगा। तो 510 का 2 बार आएगा क्योंकि इकाई अंक जो है 0 है। तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50 25 दूना 50 1 पर 0 10 हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर कितने बार आएगा ये 3 बार 8 तिया 24 1 बच जाएगा 1 पर 5 15 5 तिया 15। फिर आ जाएगा 3 से नहीं लगेगा 5 से 17 पचे 85। तो 510 का कितना आ गया 510 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और यहाँ पर 92 का कितना हो जाएगा 2 से लगेगा 4 दूनी 8 1 बजेगा 6 दूनी 12 फिर 2 से लगेगा
23 दूनी 46। इसका कितना आ जाता है 92 का? 2 गुने 2 गुने 23 जो मिल रहा है दोनों में 2 शामिल है। तो HCF जो है, जो दोनों में कॉमन हो, HCF क्या हो जाएगा 2, और तो कोई नहीं मिल रहा है तो 2 इसका HCF हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा? जो मिल रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 3 गुने 5 गुने 17, यहाँ पर 2 गुने 23। इस तरह से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 3 दूनी 60 गुने 60 गुने 17 गुने 23। तो इसको क्या करेंगे? 17 छकम 2 तल से, 17 छकम 2 तल से 102 पर 0 रखा जाएगा, और गुने 23 करेंगे। इसका कितना हो जाएगा? सुन के तो सुनना हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा 23 और 0 से करिए 0, और 23 दूनी 46 के 6 हाथ में 4, 23 और 0 से तो 0 की 0 और 4 और 23 का 23। इस तरह से इतना आ जाता है 23,460। अब जांच करना है दूसरा का। जांच उसी आधार पर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी A गुने B बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या यहाँ पर कितना है 510 गुने दूसरी संख्या 92, और HCF यहाँ पर कितना है 2 आया है, और LCM 23 460 यही है। तो इसको गुना करेंगे 510 और 92 से, 510 को 92 से गुना करेंगे तो 510 और 92 से गुना करना है तो कितना आ जाएगा? 0 की 0 और 2 1 2, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा 0 और 9 से 0, 9 1 9 और 9 पचे 45, यानी
कितना आ जाएगा 46,920, 46,920। इधर देखते हैं, यहाँ पर तो सुन के शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12 के 2, 4 हाथ में 1, 4 दूनी 8, 1 9 की 9 और 3 दूनी 46। यहाँ पर भी इक्वल है दोनों तरफ, यानी दूसरा का भी जांच हमारा सक्सेसफुल रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कितना है 336 और 54। पहले तो इसका HCF और LCM निकालेंगे। शॉर्टकट विधि कौन सा है, गुणनखंड विधि द्वारा। तो 336 का कितना हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 से लगेगा कितना 16 दूनी 32, 1 बच जाएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा 4 दूनी और 2 दूनी, फिर 2 से लगेगा 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 सते 21, यानी इसका कितना हो गया 336 का, 336 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 कितनी बार है, 4 बार है, और गुने 3 गुने 7। और इसका 54 का निकालेंगे, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 27 दूना 54, फिर 3 तिया 9, फिर हो जाएगा 3 तिया 9। इस तरह से 54 का हो जाएगा कितना 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कॉमन है दोनों में 2 2 3 3। तो HCF जो कॉमन होता है उसी को लिया जाता है। HCF कितना हो जाएगा बराबर 2 गुने 3, 3 दूनी 6, LCM कितना हो जाएगा, जो शामिल है उसको तो लेंगे ही, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 2, 3 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 बार, और फिर कितना है गुने 7 और गुने 3 3 3 गुने 3, यही है। तो इसका हो जाता है कितना 3 दूनी 6 8, और इधर हो जाएगा 9 सते 63, इधर हो जाएगा कितना 8 छक 48, 48 8 छक 48, 63 से गुना करेंगे तो
कितना हो जाएगा इसका? 348 और 63 से, 48 63 से गुना करेंगे, 48 63 से यहाँ पर गुना कर देंगे, 48 और 63, 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 2 14, तो कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 और 4 तिया 12 2 14, और फिर हो जाएगा 8 छक 48 और 6 चौके 24 और 4 28, 4 के चारों 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 की 3 हो। इस तरह से इसका एलसीएम कितना हो जाता है? 30 24। अब इसका जांच करते हैं, तीसरा का जांच। ए यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम गुने एल सी एम, एल है तो इस तरह पहली संख्या कितना है? 336 और गुने हो जाएगा 54, और एच सी एफ कितना है? 6, और एल सी एम 30 24, 30 24 है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 336 गुने 54, 336 गुने 54 करके लिखते हैं इसको। 336 गुने 54 तो कितना हो जाएगा? 4 छक 24, 4 तिया 12 2 14, 4 हाथ में 4 तिया 12 13, इधर हो जाएगा 6 5 30 0 और 5 तिया 15 3 18, 8 हाथ में 1, 5 तिया 15 1 16। इस तरह से हो जाएगा कितना? 4 4 8 3 11 1 6 1 7 1 8 की 8 18 44, कितना हो जाएगा इसका? 18 144। इधर से गुना करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है? 6 चौके 24, 4 हाथ में 2 और 6 दूनी 12 और 2 14 के 4 0 और 6 से 0 बाकी 1, और इधर हो जाएगा 6 18। इस तरह से इधर भी 18 144 है, इधर भी 18 144 है, दोनों तरफ सही हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया। इस तरह से यह जांच सिद्ध हुआ। किया क्या कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? एच सी एफ गुने एल सी एम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।